ठीक है। तो अब आप लोग समझो कि अनकंडीशनल और कंडीशनल क्या होता है। अनकंडीशनल, जिस तरह मैंने आप लोगों को बताया, ये एक ऑटोमेटिक इनवॉलेंट्री एक्शन है। एक इनवॉलेंट्री स्टिमुलस की वजह से इनवॉलेंट्री रिस्पॉन्स होता है, यानी ये चीज़ जो है कुदरती यूनिवर्सल होती है। और कंडीशनल क्या होता है, जिसको हम बनाते हैं, एक ऐसी एसोसिएशन, एक चीज़ की वजह से दूसरी चीज़ का ऐसा कनेक्शन, एक चीज़ के साथ हम दूसरी चीज़ को जोड़ देते हैं, एक ख़ुद क्रिएट करते हैं। जो हम एक चेंज लाना चाहते हैं, इसलिए उसके लिए हम कोई काम, कोई चीज़ को ऐड कर देते हैं। आप लोग ये करो, फिर समझ आएगी आप लोगों को। अनकंडीशनल स्टिमुलस क्या है? अनकंडीशनल स्टिमुलस था फूड। जब भी फूड आया जाता था डॉग के सामने, ठीक है, तो वो सैलिवा की सिक्रीशन होती थी, ठीक है। तो एक स्टिमुलस, एक अनकंडीशनल स्टिमुलस की वजह से एक अनकंडीशनल रिस्पॉन्स जो है वो हमेशा शो होता था, ठीक है। उसके बाद हमने क्या किया, हमने साउंड ऑफ बेल अकेले, ठीक है, फूड के साथ नहीं, अकेले, जब भी साउंड ऑफ बेल यानी कंडीशनल स्टिमुलस, जिसको हमने ख़ुद कंडीशन थी, एक कंडीशन, एक चीज़ को हम ऐड कर रहे हैं, एक चीज़ हम लेकर आ रहे हैं, जब भी हम बेल की रिंगिंग होती थी तो डॉग कोई रिस्पॉन्स शो नहीं करता था, उसके मुंह में कोई सैलवा नहीं आता था, ठीक है। तो फिर हमने क्या किया, हमने कंडीशनिंग स्टार्ट की, ठीक है, ये बिफ़ोर अमल है। उसके बाद हमने कंडीशनिंग क्या स्टार्ट की, हमने एक काम किया कि फ़ूड के साथ जो अनकंडीशनल स्टिमुलस था उसके साथ हमने कंडीशनल स्टिमुलस यानी एक चीज़ को हमने ख़ुद ऐड किया है, एक कंडीशन जो है, इस फूड के साथ हमने साउंड ऑफ बेल को ऐड कर दिया। हर फूड के साथ साउंड ऑफ बेल भी की जाती थी, ठीक है, एक बेल रिंगिंग होती थी। क्यों? ताकि उसको हमने उस डॉग के रिस्पॉन्स को चेक करना था। तो हर फूड के साथ जब साउंड ऑफ बेल होती थी तो एक सैलिवा की सिक्रीशन होती थी, ठीक है, एक सैलिवा सिक्रीट होना शुरू हुआ था। तो फिर ये चेक करने के लिए कि बहुत सारे शायद आपको ये भी क्वेश्चन आए कि ये तो फूड के साथ ये सैलिवा सिक्रीशन हो रहा है, साउंड ऑफ बेल हो या ना हो, तो इसको चेक करने के लिए भी हमने फिर क्या किया कि फ़ूड को हमने हटा दिया फिर, ठीक है, फ़ूड को हमने हटा दिया और जो कंडीशनल स्टिमुलस हमारा था साउंड ऑफ बेल, चेक करने के लिए कि ये फ़ूड के लिए हो रही है या साउंड ऑफ बेल के लिए हो रही है। फिर जब कंडीशनिंग हो गई थी, यानी हर फूड के साथ बेल रिंगिंग होती थी, तब भी सैलिवा सिक्रीशन हो रही थी, ठीक है। तो हमने फिर क्या किया कि हमने सिर्फ साउंड ऑफ बेल, सिर्फ रिंगिंग जो थी बेल की, वो पेवलोव ने सिर्फ जब बेल रिंगिंग होती थी तब उसने चेक किया, तो तब भी सैलिवा सिक्रीट हुई। तो उस इवान पेवलोव का मकसद ये था, उसने इस कंडीशनिंग का ये वो था कि हम अगर कोई भी हमने एक ख़ास रिस्पॉन्स किसी में लेकर आना है, जैसे हम वो चाह रहा था कि जो डॉग है वो सेलिवेट करे, उसके मुंह में सैलिवा आए, तो इसलिए जब उसने बेल रिंगिंग की तो रिस्पॉन्स शो नहीं हो रहा था, लेकिन एक उसने इस कंडीशन को उस चीज़ के साथ ऐड कर दिया जिसकी वजह से वो रिस्पॉन्स शो होता था। जब उसने इस कंडीशनिंग को फूड के साथ ऐड किया तो जो वो मकसद चाहता था सैलिवा, वो सिक्रीट होना शुरू हुआ। फिर जब वो उस फूड को हटा भी देता था तब भी वो सैलिवा सिक्रीशन सामने दिखने को आई, ठीक है। तो इसने शो किया कि कंडीशनिंग के ज़रिए हम जो रिस्पॉन्स चाहते हैं वो कोई भी कंडीशनल स्टिमुलस के साथ वो कंडीशनल रिस्पॉन्स सामने आ जाता है। ये सिंपल कंडीशनिंग थी, ठीक है, कि हम कंडीशनल स्टिमुलस से कंडीशनल रिस्पॉन्स कैसे सामने ला सकते हैं। बेसिकली हम कंडीशनल स्टिमुलस को अनकंडीशनल स्टिमुलस के साथ ऐड कर देते हैं, फिर जो भी रिस्पॉन्स आता है अनकंडीशनल रिस्पॉन्स, वो फिर जो है बाद में उस कंडीशनल स्टिमुलस से अकेले भी आना शुरू हो जाता है। तो ये बेसिकली थी क्लासिकल कंडीशनिंग। क्लासिकल कंडीशनिंग का ये कॉन्सेप्ट है। अब इसमें कुछ और चीज़ें, कुछ और टर्म्स भी हैं जो मैं आपको बताती हूँ, जैसे कि अभी आपको सामने आएगा, जब बार बार फिर जब बेल होती है, ठीक है, और फूड सामने नहीं आता, तब जो है तब भी फिर डॉग जो है उसको पता चल जाता है कि जो बेल रिंगिंग हो रही है इसमें फ़ूड नहीं है।
तो फिर वो सेलवार जो है वो छोड़ देता है, तो उसको हम एक्सटिंक्शन कहते हैं। वो भी मैं आपको फिर बताती हूँ, आप लोग कंफ्यूज ना हो, ठीक है। तो ये मुख्तलिफ़ तरीका है, ये मुख्तलिफ़ हमारा बिहेवियर चेंज करने के तरीके हैं। ये तो उसने डॉग पे एक्सपेरिमेंट किया। इसी तरह ये जो तरीके हम अपने किसी भी बिहेवियर को चेंज करने के लिए, कोई भी रिज़ल्ट सामने लाने के लिए मुख्तलिफ़ ये तरीके कर सकते हैं, ठीक है। एक चीज़ को, एक कंडीशन को हम जो है इंट्रोड्यूस कर देते हैं अनकंडीशनल के साथ, फिर जो रवैया हम लाना चाहते हैं वो सामने दिखने को आता है।